आज से करीब 11 साल पहले सन 2012 में एक मैच खेला जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच। और मैच भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि एशिया कप का मैच। पाकिस्तान टॉस जीतती है और पहले बल्लेबाजी चुनती है। मैच के शुरुआत से ही पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद इंडियन बॉलर्स की पिटाई शुरू कर देते हैं। परवीन कुमार, यूसुफ पठान, अशोक डिंडा, इरफान पठान, रविचंद्र अश्विन, सुरेश रैना, यहाँ तक कि रोहित शर्मा को भी ये दोनों बल्लेबाज जम के चौके छक्के लगाते हैं। दोनों ओपनर्स अपने अपने शतक भी पूरे कर लेते हैं। मोहम्मद हफीज 105 तो वहीं नासिर जमशेद 112 रनों की पारी खेलते हैं। इसके बाद यूनिस खान की हाफ सेंचुरी और उमर अकमल के 28 रनों के बदौलत पाकिस्तानी टीम 50 ओवर में 6 विकेट पे 329 रनों का लक्ष्य खड़ा कर देती है। उस समय वनडे में 329 रनों का लक्ष्य कुछ ज्यादा ही बड़ा माना जाता था। और इसके बाद बारी जब भारतीय बैटिंग की आती है तो उस समय के खुखार बल्लेबाज गौतम गंभीर पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो जाते हैं। गंभीर के आउट होते ही सारे पाकिस्तानी फैंस स्टेडियम में गदर मचा देते हैं और इंडियन फैंस बेचारे उदास हो जाते हैं, क्योंकि 330 रनों जैसा बड़ा लक्ष्य, एक भी रन बनने से पहले विकेट और सामने उमर गुल, शहीद अजमल और वहाब रियाज जैसे पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज। बड़ी मुश्किलों में फंस जाती है भारतीय टीम। लेकिन इन सब मुश्किलों के बीच हाथ में बल्ला पकड़ के मैदान में कदम रखता है एक चॉकलेटी बॉय, वीके। विराट कोहली पहले तो सचिन पाजी के साथ मिलकर पाकिस्तानी बॉलर्स की धुलाई करते हैं। इसके बाद जब सचिन पाजी आउट हो जाते हैं तब विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ मिलकर बॉलर्स की कुटाई करते हैं। फिर जब शर्मा जी भी 68 रन बनाकर आउट हो जाते हैं तब विराट कोहली सुरेश रैना के साथ मिलकर बॉलर्स की क्लास लेते हैं। और उस दिन विराट इतनी बड़ी पारी खेलते हैं जो विराट के किंग कोहली बनने की नींव डाल देती है। 183 रन मात्र 148 गेंदों पर, जिसमें 22 चौके और एक छक्का भी लगाते हैं किंग कोहली। और इसी दिन के बाद से मैदान पर सचिन सचिन की गूंज के बाद कोहली कोहली की आवाजें आनी भी शुरू हो जाती हैं। और जो भरोसा इंडियन फैंस को किंग कोहली पर आज है ना कि कोहली मैदान पे खड़े हैं तो काहे की टेंशन, कोहली मैदान पे खड़े हैं तो टारगेट चेस हो ही जाएगा, कोहली मैदान पे खड़े हैं तो हम मैच जीत ही लेंगे। इस भरोसे की नींव उस मैच विनिंग पारी के बाद से ही पड़ी थी। और इस मैच में भारत ने 330 रनों के लक्ष्य को 48वें ओवर में मात्र 4 विकेट खो के हासिल कर लिया था। एक कवि ने बड़ी प्यारी कविता कही थी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब ये पंक्तियां समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज जब जिंदगी पढ़ा रही है तब समझ में आती हैं कि सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, छड़ेक नहीं धीरज खोते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, जैसे किंग कोहली। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।